श्री गणेश, जय श्री राम, जय माता जानकी। साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्री राम जानकी विवाह पंचमी की अति पावन अलौकिक और मोक्षदायी कथा। अगर आप भी भगवान राम सीता के परम भक्त हैं तो इस दिव्य कथा को पूरा अवश्य सुनें। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर पावन कथा सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आरंभ करते हैं अगहन मास में मनाई जाने वाली विवाह पंचमी अनोखी, अद्भुत और मनोहर कथा। प्रिय भक्तजनों, श्री राम जानकी विवाह पंचमी व्रत कथा। उद्यम विवाह पंचमी का दिव्य रहस्य। अगहन मास की शुक्ल पंचमी को यह पावन दिवस उदित होता है जब पर्वतराज हिमालय पुत्री जनकपुरी की राजकुमारी माता सीता और अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अलौकिक दिव्य साक्षात देवताओं द्वारा संपन्न हुआ। विवाह पूरे ब्रह्मांड को आनंद से भर देता है। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और आदर्श का संगम, त्याग और सौम्यता का मिलन, भक्ति और शक्ति का उत्सव था। प्रिय भक्तजनों, विवाह पंचमी का व्रत इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में अगहन मास में किया जाता है। कहते हैं इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, घर गृहस्थी में सद्भाव बना रहता है, संतान सुख प्राप्त होता है, बाधाएं दूर होती हैं और मन में शांति एवं लक्ष्मी की स्थिरता आती है। जनक का तप कथा की प्रथम कड़ी। मिथिला के महाप्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा वैदेहराज जनक, वे केवल राजा ही नहीं बल्कि ज्ञानी, तपस्वी और दार्शनिक भी थे। एक वर्ष अत्यधिक दुर्भिक्ष पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अन्न समाप्त होने लगा। जनक ने अपनी प्रजा को बचाते हुए स्वयं हल लेकर खेत में उतरने का प्रण लिया। राजा हल चलाए, यह स्वयं में अनोखी घटना थी, पर जनक के लिए प्रजा ही परिवार थी। उसी समय जैसे धरती का हृदय फट पड़ा हो, तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। जनक ने देखा वहां एक मृदुमुखी बालिका दिव्य आलोक से नहाई हुई कमल जैसी सुंदर, परमानंद से मुस्कुराती हुई बालिका लेटी थी। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, यह स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार सीता थी। शास्त्र कहते हैं, सीता नामना महालक्ष्मी पयोनेर्म मथ नादथा। जनक ने उस कन्या को उठाया, हृदय से लगाया और कहा, यह मेरी पुत्री नहीं बल्कि मेरे भाग्य की देवी है। मिथिला में कन्यादान दिवस उत्सव मनाया गया, परंतु एक रहस्य जुड़ा भी था। अप्रीतम शिव धनुष की प्रतिज्ञा। शिव धनुष विवाह की शर्त। राजा जनक के पास भगवान महादेव का अत्यंत प्राचीन, दिव्य और अत्यंत भारी धनुष था, जो देवताओं और राजाओं के लिए भी अजित था। जनक ने संकल्प लिया, जिस क्षत्रिय पुरुष द्वारा यह धनुष उठाया जाए उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। यह प्रतिज्ञा पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। अनेक राजा आए, दूर दूर से महाराजाएं, प्रतापी योद्धा, गर्वीले क्षत्रिय, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक न पाया। सीता विवाह योग्य हुई, परंतु कोई योग्य वर न मिल सका। अयोध्या से दूर सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र तप कर रहे थे। उनका यज्ञ बार बार राक्षस ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि द्वारा नष्ट किया जा रहा था। विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया, पर विश्वामित्र के वचन सुनकर दशरथ विचलित हो उठे। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वे मेरे यज्ञ की रक्षा करें। दशरथ का हृदय भर आया। राम अभी किशोर थे, परंतु गुरु वचन सर्वोपरि था। वशिष्ठ जी ने परामर्श दिया, राजन, यह अवसर ब्रह्मांड की लीला का है। दो में देवता हैं, भेज दीजिए। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। सिद्धाश्रम पहुंचकर विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ। राक्षसों ने आक्रमण किया, पहले ताड़का, फिर सुबाहु, अंत में मारीच। राम ने ताड़का का संहार किया, सुबाहु को मार गिराया, मारीच को समुद्र पार भगा दिया। यज्ञ
निर्विघ्न पूर्ण हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ध्वनि गूंजी, जय श्री राम। पर विश्वामित्र के मन में एक और उच्छेद था। उन्हें पता था कि अब समय है राम को मिथिला ले जाने का। शिव धनुष टूटना नियत था और जनक नंदिनी का विवाह राम से होना ही था। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चले। रास्ते में अनेक तीर्थ पड़े, सरयू पथ, कौशिकी तट, गौतम ऋषि का आश्रम, अहिल्या का साप मोचन। अहिल्या की कथा उस पथ का एक अनोखा प्रसंग है। गौतम ऋषि द्वारा शापित अहिल्या वर्षों तक वायु और सूर्य पर ही निर्वाह करती रही, पर जब राम ने उनके आश्रम में प्रवेश किया, वह स्थिर शिला पुनः सुगंधित देहधारी देवी में बदल गई। अहिल्या ने स्तुति की। रामायण का नया अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। मिथिला का दृश्य, उत्सव का नगर। प्रिय भक्तजनों, जिस दिन राम लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, पूरा नगर मानो दीपावली की तरह सज गया था। सड़कें पुष्पों से ढकी थीं, तोरणों से सजी, स्त्रियां मंगल गीत गाती, पुरुष ऊंचे स्वर में जय घोष करते हुए, बच्चे नृत्य करते हुए, विद्वान वेद मंत्र पढ़ते हुए। मिथिला का वैभव अद्भुत था। राजा जनक विश्वामित्र से मिलने आए, उनका स्वागत किया और पूछा, गुरुदेव, ये दोनों दिव्य रूप वाले राजकुमार कौन हैं? इनका तेज, ओज और प्रभा किसी देवराज से कम नहीं। क्या मैं इनसे परिचय पा सकता हूँ? विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जनक ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, कल धनुष यज्ञ है, कृपया कर आप इनका भी दर्शन कराएं। सीता का प्रथम दर्शन, प्रेम का बीज। प्रिय भक्तजनों, उधर राजमहल में सीता अपने महल की खिड़की से राम को पहली बार देखती है। राम की श्यामल छवि, कमल नेत्र, शांत मधुर मुस्कान, तेजस्वी रूप सीता के हृदय में अनोखा कंपन भर देता है। उसी क्षण उनकी सखी सुंदरी कहती है, जानकी, क्या तुम्हें यही वर प्रिय है? शिव धनुष उठाने वाला तो वही होगा। सीता धीमे से मुस्कुराती है। उनके हृदय में भगवान का प्रथम स्पर्श उतर चुका था, परंतु संकल्प जनक का था, धनुष उठाने का कठोर नियम। शिव धनुष यज्ञ, असफल राजाओं की लंबी सूची। प्रिय भक्तजनों, अगले दिन पूरे मिथिला का महल भव्य यज्ञ मंडप में बदल गया। महाराज जनक ने चारों दिशाओं में आए राजाओं को स्वागत किया। धनुष की 8 पहियों वाली विशाल रथ पर लाया गया, जहां 500 सैनिकों से मिलकर उसे खींचा। अनेक राजा आए, कोई गर्वीला, कोई अहंकारी, कोई अपनी शक्ति पर मदमस्त, पर धनुष ने किसी का सामना ही नहीं कर पाया। कुछ ने स्पर्श किया, कुछ ने हिलाया, कुछ ने उठाने की कोशिश की, पर सभी पराजित वापस लौट गए। जनक दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे सभासदों, लगता है मेरा पाप भारी है। मैं सीता का विवाह योग्य पुरुष नहीं पा सका। सीता महल में यह सुन रही थी। उनकी आंखें भर आई। उधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे बैठे थे, गुरु के आदेश की प्रतिज्ञा में। विश्वामित्र ने धीमे से कहा, राम, जाओ, धनुष का भार उठाओ। राम ने विनम्रता पूर्वक जनक से अनुमति मांगी। राजन, क्या मैं इस धनुष को देखने का सौभाग्य पा सकता हूँ? जनक ने कहा, बस राम, अवश्य। राम मंच पर उतरे। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसे हाथ लगाया। धनुष मानव वर्षों से इसी क्षण की प्रतिज्ञा कर रहा था। राम ने सहजता से उसे उठाया और उसे खींचते ही धनुष का मध्य भाग भीषण गर्जना के साथ टूट गया। सारा सभा मंडप कांप उठा। देवताएं पुष्प वर्षा करने लगी, गंधर्व गाने लगे, ऋषि मुनि जय घोष करने लगे। सीता के घर में मंगल घंटियां बजने लगी। मिथिला आनंद से भर गया। प्रिय भक्तजनों, धनुष टूटना विवाह की घोषणा का संकेत था, पर जनक की विनम्रता देखिए। उन्होंने तुरंत अयोध्या को संदेश भेजा, आपके पुत्र राम ने धनुष यज्ञ में विजय प्राप्त की। कृपया श्री राम का विवाह विधि विधान से करने हेतु अयोध्या से बारात लाने की कृपा करें। अयोध्या में यह संदेश सुनते ही दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा के कई सभी उल्लासित हुए। अयोध्या में उत्सव प्रारंभ हुआ। नगाड़े बजे, दूल्हा सवारी सजाई गई, सैनिक को स्वर्णाभूषण पहनाए गए, मंत्रियों ने
महाराज दशरथ को शुभ मंत्र पढ़कर विदा किया। महिलाएं मंगल गीत गाईं, चारों भाइयों का श्रृंगार हुआ, राजमहल दीपों से सजाया गया। बारात मिथिला चल पड़ी। मिथिला में बारात का आगमन। प्रिय भक्तजनों, जनक के द्वार पर जब बारात पहुंची, मिथिला हर्ष महिमा से झूम उठी। जनक ने आगे बढ़कर दशरथ का आलिंगन किया, धूल चरण धोए और कहा, राजन, आज मेरा सौभाग्य जागा है। दोनों राज्यों के नागरिक, गांव, नगर, महिलाएं, विद्वान सभी आनंद तिरेक में डूब गए। मिथिला की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। बधाई हो जनक, घर आए राम, सिया के रूप में लक्ष्मी आई। राम और सीता के विवाह से पहले स्थल शुद्धि, घट स्थापना, मंडप विधि सब बड़े भव्य रूप में संपन्न हुआ। जनक ने जनकपुरी की श्रेष्ठ पंडित को बुलाया और विवाह का मुहूर्त घोषित किया। प्रिय भक्तजनों, मिथिला नगरी बारात के आगमन से झूम उठी थी। जनक द्वार पर खड़े थे, उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे पावन विवाह नारायण लक्ष्मी का मानव रूप में मिलन पूर्ण होने जा रहा था। प्रिय भक्तजनों, जनक ने स्वयं आगे बढ़कर दशरथ का हाथ पकड़ा, उन्हें मंगलसूत्र, दैवी वस्त्र और चंदन के अलंकृत किया। सभी दिशाएं में शंखनाद गूंज रहा था। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ऐसे लग रहे थे मानो चारों दिशाओं के देव रूप धर कर आए हों। मिथिला की रानियां ऊपर की बालकनियों से फूल बरसा रही थीं। राजकुमारियों की टोलियां मंगल गीत गा रही थीं। माता सुनैना का हृदय खुशी से धड़क रहा था। आज उनकी पुत्री का विवाह स्वयं विष्णु अवतार से होने वाला था। विवाह का मंडप जनकपुरी के विशाल राजप्रसाद के मध्य से बनाया गया था। आयताकार मंडप को केतकी, मंदार, परिजात और पुष्प वाटिकाओं से सजाया गया था। चारों दिशाओं पर तोरण, ऊपर मोतियों की झालरें, मध्य में स्वर्ण कलश, उसमें नारियल, आम्र पत्तियां और वेद मंत्रों की गूंज। वातावरण अद्भुत हो चुका था। धीमी धूप, श्वेत धुएं में मिला केसर की महक, मृदंग की थाप, शंख का कंपन और बैकुंठ समान संगीत। कन्या पक्ष की भव्य तैयारियां। प्रिय भक्तजनों, कन्या पक्ष में उत्सव की लहर फैली हुई थी। माताएं उपटन ले रही थीं, सखियां सीता की तैयारी में लगी थीं। राजकुमारी उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी स्नेह से घिरी थीं। सीता का श्रृंगार चंद्रमा की कोमल, कमल की शीतलता और सूर्यकांति की मधुरता को एक साथ धारण किए हुए था। उन्होंने लाल पीत रंग का दिव्य राजसी वस्त्र धारण किया, माथे पर चंद्राकार बिंदी, केसों में मौलश्री का पुष्पहार और गले में स्वर्ण जटित कौस्तुभ के समान तेज वाली माला। सीता ने न केवल जनक की पुत्री थीं, वह धर्म, शक्ति और करुणा का स्वरूप थीं। प्रिय भक्तजनों, राम का राजसी श्रृंगार, मर्यादा का सौंदर्य। उधर बारात में राम का श्रृंगार हुआ। उनकी श्यामल काया पर पीताम्बर ऐसे लग रहा था जैसे मेघ पर कुकुम्भ की रेखा। बाहों में दिव्य कंगन, कंधे पर राजसी उपवीत, माथे पर तिलक, गले में बैजंती माला। राजसी सौंदर्य और दिव्यता की चरम यही था। वेद मंत्रों का आरंभ। प्रिय भक्तजनों, मंडप में वेद मंत्र गूंजित हुए। स्वस्ति वाचनम मंगल भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। ऋषि श्रृंगी, विश्वामित्र, विशिष्ट सभी महर्षि अग्र सिंहासन पर विराजमान थे। जनक और सुनैना कन्या के साथ मंडप में आए। दशरथ भी राम के साथ आसीन हुए। कन्यादान का क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए पवित्र क्षण था। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षिगण, आज मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ अयोध्या के राजकुमार राम को सौंपना चाहता हूँ। यह कन्या मेरे हृदय का अंश है, मेरा जीवन आत्मा है। तभी जनक की दृष्टि राम पर पड़ी। वे बोले, राम, मैं अपनी पुत्री को किसी साधारण पुरुष को नहीं दे सकता, परंतु तुम धर्म के आधार, सत्य के मार्ग, दया, शौर्य और आदर्श के प्रतिमान हो। आज से सीता तुम्हारी होगी और तुम उसके स्वामी। सीता ने राम की ओर देखा
शर्म, संकोच और श्रद्धा से भरी आंखें। राम ने भी एक मधुर दिव्य कोमल दृष्टि उन पर डाली, मानो कह रहे हों, सीते, मैं तुमसे कभी विचलित नहीं होऊंगा। तुम मेरे जीवन की प्राण प्रतिमा हो। उस क्षण धरती, आकाश, पर्वत, नदी सब मौन हो गए। समय थम गया और साक्षी बना उस दिव्य मिलन का। जनक ने अपने हाथों से सीता के हाथ रखे। राम ने उन्हें स्पर्श किया। कल्प वृक्ष जैसे आकाश में खड़े हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्वर्ग से नर्तक हुआ। जनक ने वेद मंत्र पढ़ा। इयं सीता मम सुता सर्वलोकेषु प्रसिद्धा, पतिव्रता महाभागा, रामाय प्रीति पूर्वकम ददामि। विश्वामित्र, वशिष्ठ और शांतानंद सबने कन्यादान की विधि पूर्वक संपन्न कराई। सप्तपदी, जीवन भर का दृढ़ संकल्प। प्रिय भक्तजनों, राम और सीता ने 7 पग लिए। पहला पग अन्न, संपदा और स्वास्थ्य हेतु। दूसरा पग शक्ति, धैर्य और सामर्थ्य की प्राप्ति। तीसरा पग संपत्ति और समृद्धि की रक्षा। चौथा पग एक दूसरे के दुख सुख में साथ। पांचवा पग संतान सुख और कुल वृद्धि। छठा पग हर संकट में संरक्षण और रक्षा। सातवां पग सदैव साथ, सदैव प्रेम, सदैव धर्म। सप्तपदी पूरे होते ही राम ने सीता का हाथ थामा और कहा, सीते, अब तुम मेरी हो। जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारा संसार होगा। सीता बोली, प्रभु, मैं आपके चरणों को ही अपना स्वर्ग मानती हूँ। चारों भाइयों का विवाह। प्रिय भक्तजनों, जनक ने, दशरथ जी, मैंने केवल राम के लिए ही नहीं, आपके सभी पुत्रों के लिए भी शुभ संगति खोजी है। तभी चारों भाइयों के लिए विवाह घोषित की गई। लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। मिथिला में उत्सव दोगुना हो गया। 4 दिव्य जोड़ों का विवाह, जैसे चारों दिशाएं सूर्य प्रकाश से भर गई हो। विवाह के बाद नृत्य शुरू हुआ। देव गंधर्व गाने लगे। स्त्रियों ने भजनों की ध्वनि छोड़ी। नगाड़े, शंख और मृदंग एक साथ बजे। पूरा नगर फूलों से ढक गया। सीता और राम मंडप से उठे। लोगों ने दर्शन किए। लोगों ने वंदन किया और कहा, साक्षात लक्ष्मी नारायण अवतरित हुए हैं। रात्रि में दशरथ और जनक एकांत में बैठे। दशरथ बोले, जनक जी, आपने जो सम्मान दिया वह मेरी पीढ़ियों तक याद रहेगा। जनक मुस्कुराए, राजन, सम्मान मेरा नहीं, दुनिया में एक ही राम है और आपने उसे जन्म दिया है। दशरथ ने कहा, नहीं जनक जी, सीता जैसी पुत्री पाकर आपने भी परम पुण्य कमाया है। राम का जीवन उनके बिना अधूरा है। दोनों राजाओं ने एक दूसरे के चरण स्पर्श किए। धर्म, प्रेम, आदर का ऐसा संगम त्रेता में पहली बार देखा गया। प्रिय भक्तजनों, अब विदाई का क्षण, सबसे भावुक अध्याय। प्रिय भक्तजनों, अगले दिन सुबह सुबह विदाई का समय आया। मिथिला के लोग रो रहे थे। सीता हाथ जोड़कर माता पिता से आशीर्वाद लेने आई। माता सुनैना गले लगाकर रो पड़ी, बेटी, अपनी मर्यादा बनाए रखना, तुम अब रघुकुल की बहू हो। सीता बोली, माता, मैं आपका हर उद्देश्य हृदय में रखूंगी। राजा जनक बोले, सीते, तुम्हारे बिना यह महल सोना लगेगा, पर तुम जहाँ जाओगी वहाँ समृद्धि ही जाएगी। राम बोले, राजन, सीता का सम्मान मेरी शान है, वह मेरे जीवन का प्राण है। सीता ने आंसू पोंछे, राम के चरण स्पर्श किए और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या में जब यह सूचना मिली कि राम, सीता और चारों दाम्पत्य वापस आ रहे हैं, नगरी सज गई। दीपों की पंक्तियां सड़क पर, फूल, महिलाएं, मंगल गीत, पुरुष जयघोष और महल सोने से जगमगा उठा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा दौड़कर द्वार पर पहुंची। राम सीता का स्वागत ऐसे हुआ जैसे स्वयं लक्ष्मी घर में आई हों। भगवान राम सीता का विवाह अगहन मास में ही हुआ था, इसलिए इस दिन नारी सौभाग्य, सुख, मन वांछित साथी, प्रेम, शांति और गृह समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। सुबह उठकर सीताराम की मूर्ति पर पीला वस्त्र, पीला प्रसाद, आम्रपत्र और चंदन रोली से पूजा की जाती है। जो महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। जो कन्याएं यह व्रत करती हैं उन्हें योग्य पति प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, श्री राम सीता विवाह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं था, यह धर्म की स्थापना थी। यह वह क्षण था जब मर्यादा, सौम्यता, शक्ति और प्रेम सब एक दूसरे से मिल गए। यह विवाह युगों युगों तक आदर्श बना। जो भी
इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में प्रेम और शांति स्थिर हो जाती है। अगहन मास में विवाह पंचमी व्रत सभी कलह और बाधाओं को शांत करता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी विवाह पंचमी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।